क्वेश्चन नंबर 10 यही है कि एक चतुर्भुज है ABCD जिसमें आपका दे रखा पहले से ही AO बटा OB और बराबर दिया है OC बटा OD, ये दे रखा है। उसके बाद क्या है कि यदि ऐसा है तो सिद्ध करके बताइए कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। अब देखिए समलंब का अर्थ ये होता है कि यदि हम इस भुजा को DC को अगर AB के समांतर सिद्ध कर दें तो ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने से पहले इसमें एक रचना करनी पड़ेगी और रचना ये रहेगी कि यहाँ से हम देखिए इसके समांतर DC के समांतर एक रेखा क्या खींचा OE, ठीक है, रचना में ही है। तो रचना लिखेंगे सबसे पहले। तो रचना में हमने क्या है कि DC के समांतर एक रेखा EO खींचा, DC के समांतर एक रेखा EO खींचा। अब देखिए हमने इतना काम कर दिया कि DC के समांतर एक रेखा क्या खींचा, EO खींच दिया। अब देखिए यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले सिद्ध ही कर लीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। तो त्रिभुज क्या बनेगा, AOE, त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज बड़ा वाला बन गया यहीं से ACD में दो शर्त निकालिए, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, AOE फिर से अगला वाला बड़ा वाला ACD, दोनों में एक चीज काम हो रहा है, कोण A। तो कोण A बराबर हो गया कोण A। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और रचना देखिए हम ऐसी किए हैं कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। जब दोनों कोण एक ही दिशा में जाएं तो ध्यान देना वो संगत कहलाता है। तो लिखिए पहले छोटे वाला AOE, कोण AOE बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के ACD के, ये क्या हो गया, संगत। और जब संगत हो गया तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपस में समरूप। तो इसलिए त्रिभुज AOE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACD। और ध्यान दीजिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत हो जाए, क्या हो जाती है, अनुपातिक। तो छोटा बटा छोटा ले लो, AE बटा ED, AE बटा ED बराबर यहाँ हो गया AO बटा OC, AO बटा OC। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और एक आपको पहले से ही मालूम है, यहाँ आपको दे रखा है जो दिया है, देखिए AO बटा BO, ये पहले से दे रखा है, बराबर है किसके,
CO बटा DO के। ये चीज़ है कि नहीं है? अब एक काम करिए, CO को यहाँ नीचे भेज दीजिए और BO को यहाँ ऊपर भेज दीजिए। ये हो गया OA बटा OC या CO बराबर यहाँ क्या हो गया BO बटा DO। इसको आगे पीछे कर ही सकते हैं, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। तो OB बटा OD बराबर हो गया AO बटा OC। ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 2। जरा समीकरण 1 और 2 से देखिए। समीकरण 1 व 2 से जब हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो समीकरण दोनों में से एक पक्ष देखिए इसका बराबर है AO बटा OC, AO बटा OC। अगर दो समीकरण हैं और उनका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या होता है? अपने आप बराबर हो जाता है। तो बचा क्या? AE बटा ED बराबर OB बटा OD। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ रखे हैं AE बटा ED, फिर OB बटा, देखिए OB बटा OD, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। यानी ये रेखा अब इस रेखा क्या हो गई? समांतर। अभी हमने किया था ये रेखा इस रेखा समांतर, और अब यही रेखा इस रेखा की बिल्कुल क्या हो गई? समांतर हो गई। जब ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये इसके समांतर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। इसलिए DC समांतर हो गया किसके? AB के। और जब DC समांतर हो गया AB के तो ये हमें सिद्ध करना था कि एक समलंब है। जब ये भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगी तब चतुर्भुज ABCD क्या हो जाएगा? एक समलंब। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। और यहाँ हो गया सूत्र। देखिए प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल ये है कि चित्र आपका दिया गया है और कह रहा है चित्र को देखकर बताइए कि दोनों समरूप हैं या समरूप नहीं है, और अगर समरूप हैं तो कौन सी कसौटी लगी है समरूपता की, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए पहला चेक करते हैं। यहाँ कोण A 60 है, यहाँ कोण B कितना है? 60। यहाँ कोण B 80 है, यहाँ कोण Q 80 है। यहाँ कोण C 40 है, यहाँ कोण R कितना है? 40 है। जितने कोण इसमें हैं, जितने अंश के, उतने ही कोण इसमें भी उतने ही अंश के हैं। तो यहाँ जो कोण इसमें है वही कोण इसमें है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इसमें रूल लगा है एंगल एंगल एंगल, सब कोण आपस में बराबर हो गए हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? PQR। ये समरूप हो गया, पहला समरूप है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे समरूप है या नहीं है। तो देखिए अब यहाँ हमने कर लिया कि AB बटा, देखिए क्योंकि यहाँ कोण की बात की नहीं है तो AB बटा हमने लिख दिया RQ। फिर और एक लिखा इसके बाद AC बटा PQ। फिर यहाँ लिख दिया ये BC बटा PQ। चेक कर लेते हैं। चलिए
ए बी का मान कितना है? 2। आर क्यू का मान 4 बराबर ए सी का मान पी आर का मान 6, बी सी का मान और यहाँ 5 हो गया। देखिए 2 एकम 2 दूना 1:2, 3 एकम 3 दूना और 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5 और सबका अनुपात कितना आ गया? 1:2, 1:2, 1:2 और सभी भुजाओं में संगत अनुपात है, इसलिए भी त्रिभुज क्या है? समरूप है। लीजिए समरूप है, ये भी समरूप। अभी दोनों आकृतियां समरूप है और देखते हैं आगे। देखिए अब तीसरी आकृति है और चौथी वाली दी है और इसमें पूछा है कि समरूप है या नहीं है और अगर है तो कौन सी कसौटी लगी है। अब यहाँ देखिए सब भुजा दिया है, अगर भुजाओं में समान अनुपात हो गया तब तो समरूप है, अगर समान अनुपात नहीं हुआ तो समरूप नहीं है। तो देखिए पहले मान लीजिए अगर 2 को 4 के साथ कर दें अनुपात में आ जाएगा, 3 को 6 के साथ कर दें अनुपात में आ जाएगा। करके देखते हैं, पहले इसको करते हैं MP बटा हो गया D, बोले नहीं क्या सुन रही, और एक यहाँ कर देते हैं LP अनुपात में कर देते हैं DFP और यहाँ एक चीज और करते हैं LM अनुपाते, ये बचा है EF। अगर सब का सब बराबर हो गए तब तो सही है और ना समरूप नहीं रहेगा। मान रखते हैं MP का मान हो गया 2, DE का मान हो गया 4, LP का मान हो गया 3 और DF का मान हो गया 6, LM का मान हो गया 2.7 और यहाँ EF का मान हो गया 5। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1:2 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1:2 हो गया। लेकिन यहाँ 2.7 है तो 2.7 का दुगना 5 नहीं होता, तो इसलिए ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों अनुपात में है लेकिन ये अनुपात में नहीं है, इसलिए यहाँ हो जाएगा समरूप नहीं है, समरूप नहीं। और समरूप क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक नहीं है, तो संगत भुजाएं अनुपातिक ना होने के कारण ये समरूप नहीं। इसे देखते हैं, आपकी 2 भुजाएं दिया है इस आकृति में और एक कोण दिया है, और ध्यान देना जो 2 भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए उसी के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। बीच का कोण बराबर हो और दोनों भुजाएं अनुपातिक हों तब जाके समरूप होता है। ये भी होता है साइड एंगल साइड का। चलिए MN बटा कर देते हैं PQ और एक कर देते हैं ML बटा QR। MN का मान हो गया 2.5 और PQ का मान हो गया 5। ML का मान हो गया 5 और QR का मान हो गया 10। 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दुनिया कितना हो जाएगा? 5, 2.5 दूना 5, 5 एकम 5 दूना। जो दोनों भुजाएं दी हैं दोनों भुजाओं में अनुपात बिल्कुल समान है, 1:1:2 और यहाँ भी क्या अनुपात है? 1:2 अनुपात तो ठीक है। क्या जो 2 भुजाएं अनुपातिक हैं
उनके बीच का कोण भी बराबर है। तो हाँ, कोण भी बराबर है क्योंकि यहाँ 70, यहाँ भी 70। ये देखिए साइड है, ये भी साइड है, बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड, यहाँ साइड एंगल साइड। तो क्या रूल लगा, साइड एंगल साइड, दो भुजाएं अनुपातिक हैं और बीच का कोण क्या है, बराबर, ये समरूप हो जाएगा, समरूप है। देखिए 5वें चित्र में और 6वें चित्र में दोनों समरूप हैं या नहीं, अगर समरूप हैं तो कौन सी कसौटी लगी है। देखिए चलिए पहले दो भुजाएं दी हैं और कोण दिया है, दो भुजा दी है, एक कोण दिया है। अनुपात में पहले करते हैं कि भुजाएं अनुपात में है या नहीं है। तो ए बी बटा कर लेते हैं डी एफ, ए बी बटा डी एफ, फिर कर लेते हैं बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। अनुपात निकाल लेते हैं दोनों का। यहाँ ए बी का अनुपात दिया है 2.5 और यहाँ इसका दिया है 5। बी सी का मान दे रखा है 3 और ई एफ का मान दे रखा है कितना, 6। 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूना 5 हो गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। भुजाओं में अनुपात बराबर है। कोण की बात, कोण भी बराबर है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो दोनों भुजाएं अनुपातिक हैं उसके बीच का कोण नहीं है। यहाँ तो जो दोनों भुजाएं अनुपातिक हैं उसी के बीच का कोण है, लेकिन यहाँ उसके बीच वाला कोण नहीं है। अगर इसी के बीच वाला कोण ये भी होता तब समरूप हो जाता, लेकिन 80 यहाँ दूसरी जगह है, यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे सही जगह है लेकिन यहाँ पे सही जगह नहीं, इसलिए समरूप नहीं, ये समरूप नहीं। इसमें देखते हैं कि ये समरूप है कि नहीं। पहले त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। देखिए यहाँ 70 दिया है, यहाँ 80, 80 और 70 कितना हो गया, 150, बचा कितना 30, ये हो गया 30। यहाँ देखिए ये 80 है, ये 30 है और ये कितना हो जाएगा 70। क्या जो जो कोण इसमें है वही वही कोण इसमें भी हैं? अगर वही वही हैं तो बिल्कुल समरूप हो जाएगा। तो सीधा लग जाएगा एंगल एंगल एंगल, तीनों कोण बराबर हैं इसलिए समरूप है। समरूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें कह रहा है आकृति में देखिए यहाँ मान दे रखा है, CDO का मान दिया है 70 अंश और यहाँ पे COB का मान दे रखा है 125 अंश। उसके बाद कह रहा है कि हमें 3 मान बताइए। कोण DOC, देखिए DOC यानी ये वाला पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा। फिर पूछ रहा है कि DCO यानी ये वाला पूछ रहा है, ये वाला कितना होगा। और इसके बाद पूछ रहा है कि OAB इसका मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं और हमें पता है कि एक सीधी रेखा हमेशा कितने अंश का गुण बनाती है, 180 अंश का। अगर लिखें BOD, ये बिल्कुल सीधा सीधा वाला बनाएगा 180 अंश। चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल आसान सवाल है। BOD, कोण BOD बराबर है 180 अंश। जो बीच में होता है हमेशा उसी कोण की बात होती है। तो BOD यानी इस पूरे कोण की बात हो गई। और ध्यान देना इसमें 2 कोण सम्मिलित हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो इस पूरे O के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं और इतना लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिख दीजिए
COB, कोण COB प्लस कोण, इसको कैसे लिखेंगे, DOC, दोनों मिला के आपका है 180 अंश। यहाँ COB का मान दे रखा है कितना, 125 अंश प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। 125 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा, तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DOC 25 5 30 और 50 कितना हो गया, तो 55 आ जाएगा। तो DOC का मान कितना आ गया, DOC का मान यहाँ देखिए आ गया है 55। अब हमें ये वाला निकालना है DCO का मान। जरा इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, चलिए देखते हैं त्रिभुज DOC में, किसी भी त्रिभुज में अंदर के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C, तीनों मिला कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। D का मान कितना है, 70, O का मान कितना है, 55 प्लस कोण C, ये ज्ञात करना है, बराबर कितना, 180। 55 और 70 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 125 प्लस कोण C बराबर 180। 125 यहाँ प्लस है, इधर गया, तो कोण C बराबर 180 माइनस 125। अब 180 में से 125 घटेगा, फिर से आ जाएगा कितना, 55। ये भी आ गया आपका 55 अंश। और ध्यान देना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका ये क्या है, एकांतर कोण। कोण इसको लिखेंगे सी वाले को, DCO बराबर कोण कौन सा, ये वाला OAB, और बराबर क्यों है, एकांतर है। और यहाँ DCO का मान दे रखा है पहले से, DCO का अभी निकाले हैं 55, तो 55 बराबर कितना हो गया, कोण OAB। तो OAB का भी मान कितना हो गया, 55 अंश। यानी 3 निकालना था और तीनों का मान ही कितना आ गया, 55 आ गया। लिख लीजिए।